वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप अपना मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। अब जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम लोग हाजिर हैं। और ये वो समय होता है जब हम आपको एक विंडो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि देर रात कल 9:30 से लेकर अब तक क्या हुआ और आज दिन भर जो है क्या रहने वाला। राधा पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिक्किम से। कमलेश जी आपका भी स्वागत है। एहसान यादव जी आपका स्वागत है। पवन डोलिया आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बस थोड़े से लोग और जुड़ जाएं तो फिर हम अपनी जो है आज का तबसरा शुरू करेंगे। राजपूत जी नमस्ते। अनिल सूद जी नमस्ते। कुशाल शर्मा आपको भी नमस्ते। रोशन जी नमस्ते। पवन ढोलिया आपको नमस्ते। विजय कुमार जी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और यही हमारी ताकत है क्योंकि आप लोग हमारा सहयोग लगातार करते रहते हैं और इससे हम लोगों को जो है एक प्रेरणा मिलती है कि हम लोग सूचनाओं का जो संप्रेषण है वो सबसे पहले समय पर सटीक और सारगर्भित रूप में जो है आपके पास पहुंचाएं, क्योंकि सूचना पहला हक आपका है और ये पहला कर्तव्य हमारा है कि आपको सूचना पहुंचाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रास्ता रेगी, संजू कौंडल, तमाम लोगों का इस जुड़ाव के लिए। अशोक मनोचा हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, उनका भी शुक्रिया। और तमाम लोग अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन तोमर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी। सिक्किम, हिमाचल और बाकी जगहों से हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़े हुए हैं। लुधियाना से अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। विजय कश्यप जी आपको भी नमस्कार। कमलेश कुमार जी आपको भी नमस्कार। अमृतसर से कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील ठाकुर जी हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया जी। राहुल शर्मा जी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और गुड मॉर्निंग मनीष चौधरी जी, विपिन डोगरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बड़ी खबर यह है जी कि कल जिस तरह से जो है लगभग 2 दर्जन टीचर पॉजिटिव पाए गए हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद 4 स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई। उसके बाद जो है एक फैसला अपेक्षित है कि अब बड़े पैमाने पर जो टीचर्स के टेस्ट करने की तैयारी जो है इस प्रदेश में शुरू हो गई है। हालांकि रैंडम सैंपलिंग के आदेश जो है वो जिलाधीशों को पहले दे दिए गए हैं क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं तो टीचर्स की जो है सैंपलिंग जो आप करते हैं, जो आपको टारगेट दिया गया है उसमें टीचर्स का भी एक जो है सर्टेन अमाउंट रखें और रैंडम सैंपलिंग टीचर्स की स्कूल में जाकर करें। और अब जो है ऐसा सूचना मिली है कि देर रात एक बैठक में जो है इस तरह का एक प्रारूप बनाया गया है कि क्यों ना स्कूल में जो है चरणबद्ध ढंग से जो है तमाम टीचर्स के जो है टेस्ट ही करवा लिए जाएं ताकि चिंता मुक्त हुआ जाए। हालांकि इस पर जो अंतिम स्वीकृति है, जो आधिकारिक मुहर है वो सरकार ही लगाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक इस तरह का प्रस्ताव जो है उनके मन में है और इस प्रस्ताव को जो है आज सरकार के समक्ष रखा जाएगा। और अगर सरकार ने चाहा तो अब बिल्कुल जो है एक चरणबद्ध ढंग से जो है बिल्कुल एक फेज्ड मैनर में और एक पूरे तरीके के साथ जो है टीचर्स की सैंपलिंग होगी बड़े पैमाने पर और लगभग कोशिश की जाएगी कि अगले 15 से 20 दिन के भीतर जो है 60 से 70% टीचर्स के जो टेस्ट हैं वो करवा लिए जाएं। ऐसा विभाग की योजना है। इससे 2 चीज़ें हैं, एक तो अभिभावकों के भीतर जो डर है कि बच्चों को कहीं संक्रमण लग जाए उसको भी देखा जाएगा और उसके बाद जो है बच्चों की जो थर्मल स्क्रीनिंग है इस पर भी नज़र रखी जाएगी। और अगर हल्का सा भी किसी में बुखार के लक्षण आते हैं तो चाहे वो टीचर है चाहे बच्चा, उसके टेस्टिंग जो है उसकी व्यवस्था जो है करने के आदेश जो है तमाम जिला चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए हैं। कुछ जिला चिकित्सा अधिकारियों ने जो है अपने बीएमओज को जो है आगे भी इस तरह से ताकीद कर दिया है कि एक तरह से एक अलग रजिस्टर बना लें जिसमें रखा जाए कि अगर कोई पेशे से टीचर है तो और उसका टेस्ट हुआ है तो उसकी क्या रिपोर्ट है, ताकि जो है हमको एक ताकीद रह सके, हमको एक ध्यान रह सके कि किस टीचर का टेस्ट हुआ, कहाँ हुआ। अभी क्या हो रहा था इससे पहले कि जो भी टेस्टिंग हो रही थी, चाहे रैंडम टेस्टिंग हो रही थी, चाहे घर घर जाकर जो है खुद जो है विभाग टेस्ट ले रहा था, उसमें इस चीज़ का डाटा नहीं रखा जा रहा था प्रोफेशन का कि कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब जो है क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं तो ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही है और जिस तरह से जो है 10 दिन के भीतर ही लगभग 3 दर्जन टीचर जो अलग अलग जिलों से पॉजिटिव आ चुके हैं और कल एक बड़ा जो पैच आया सरकार घाट से, उसके बाद चिंताएं बढ़ गई हैं और अब जो है थोड़ा सा जो है अपने कार्यशैली को बदलाव करने के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा मजबूर हो गया कह लें, या उसने ये फैसला जो है इस तरह से ले लिया है। और वो ये है कि अब टीचर्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर स्कूल में कंटेनमेंट है, स्कूल में कहीं संक्रमण है किसी का, वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है और उसके बिना पर उनका टेस्ट हो रहा है तब भी तो रखा ही जाएगा। लेकिन ऐसे भी जो है ये पूछ लिया जाएगा कि जो भी टेस्ट करवा रहा है या जिसका भी टेस्ट हुआ है उनमें से कोई टीचर तो नहीं है, ताकि एकदम से जो है इन चीज़ों को चिन्हित किया जा सके कि फलां स्कूल का टीचर जो है या फलां जगह पे एक टीचर जो है वो पॉजिटिव आया और उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट कहीं स्कूल में तो नहीं है, ताकि जो है बच्चों तक संक्रमण न जाए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है
मुझे लगता है कि ये ओके हो जाना चाहिए, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग के लिए तो जो है सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन ये जो आज फैसला आ रहा है कि तमाम टीचर्स का फेज्ड मैनर में जो है 15 से 20 दिन के भीतर जो है बड़े पैमाने पर जो है टीम्स लगाकर जो है टेस्टिंग की जाएगी, तो ये जो है ये अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे जो है बच्चों के प्रति जो हमारी चिंता है, स्कूलों में संक्रमण की जो चिंता है वो दूर हो जाएगी, और संक्रमण जब चिन्हित हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी, उसको आगे फैलने से जो है रोका जा सकेगा। तो ये जो है अपने आप में जो है ये अपने आप में जो है एक बड़ा फैसला सरकार का है। देखना यह है कि इसको ओके किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो ये अपने आप में जो है एक फैसला, इस वक्त का बड़ा फैसला हमारे सामने आ रहा है। और इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको कल भी हमने बताया था। 2 दर्जन के आसपास जो है पिछले कल ही टीचर जो हैं और स्कूल के स्टाफ जो हैं पॉजिटिव आए। मंडी में जो है 4 स्कूलों को बंद करना पड़ा। जमटा स्कूल की जो एक स्टाफ है वो पॉजिटिव आई सिरमौर में। इसके अलावा परसों जो है यानी मंगलवार को जो है हमारे पास बिलासपुर से एक स्कूल के प्रिंसिपल पॉजिटिव आए थे। तो लगातार इस तरह के जो अब खबरें आ रही हैं कि टीचर्स पॉजिटिव आ गए हैं, क्योंकि पहले इस तरह का कंसंट्रेशन नहीं था। उसके बाद जो है ये फैसला जो है अब हो सकता है कि सरकार जो है अब एक मुश्त ये फैसला कर ले, एक मुश्त ये निर्णय ले ले कि तमाम टीचर्स के जो है वो प्रायोरिटी के आधार पर जो है टेस्ट होंगे। अभी रैंडम आधार पर टेस्टिंग की बात तो कहीं या ऊना में ये शुरू हो चुकी है, हमीरपुर में इसके आदेश दे दिए जा चुके हैं, मंडी में ये ऑलरेडी है। और एक ही स्कूल के क्योंकि 35 लोगों का टेस्ट हुआ था वहाँ पे, हालांकि वहाँ कोई टीचर पॉजिटिव आए थे, उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन अब वहाँ पे भी जो है बड़े पैमाने पर तो तमाम जिलाधीशों को इस मामले में स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने स्तर पर जो है काम करें। और जिलाधीशों ने आगे जो है अपने जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं उनको इस मामले में जो है डायरेक्शन दे दी है, और उन डायरेक्शन का पालन भी हो रहा है। और अभी रैंडम सैम्पलिंग के साथ साथ जो है अब इस चीज़ का डाटा रखा जाएगा बाकायदा कि जिनके सैंपल हुए हैं क्या उनमें कोई टीचर भी है या नहीं, और अगर टीचर है तो फिर उस स्कूल और उसके जो बच्चे हैं और जिस क्लास को उसने पढ़ाया वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है प्रॉपरली करके जो है संक्रमण को नाथने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये बड़ा फैसला है जी। और दूसरी जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी भी पॉजिटिव आ गई हैं। और ये अपने आप में बताता है कि ये संक्रमण जो है कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है। और ये संक्रमण ना ये देखता है कि आप अधिकारी हैं, ना ये देखता है कि आप टीचर हैं, ना ये देखता है कि आप आम आदमी हैं, मजदूर, गरीब, अमीर, सबको हो रहा है। और आयु भी ये नहीं देख रहा है। ये 2 महीने के बच्चे से लेकर जो है 2 महीने का 2 दिन के बच्चे से लेकर हमीरपुर में 4 बच्चे जो है बिल्कुल नवजात शिशु जो है संक्रमण का शिकार हो गए थे। तो ये नवजात शिशुओं से लेकर जो है 100 साल के जो बुजुर्ग हैं वहाँ तक ये मार कर रहा है संक्रमण। तो इसको राखने का एक ही तरीका है कि इसको जितनी जल्दी चिन्हित किया जाए और वहीं चिन्हित करके इसको जो करब कर दिया जाए। तो इस स्थिति में एक बड़ा फैसला जो है आज संभावित है कि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा जो है आज शाम तक शिक्षा विभाग और सरकार से मंथन करके जो कर दे। लेकिन ये प्रारूप बना लिया गया है कि फेज्ड मैनर में जो है अगले 15 से 20 दिन के भीतर जो है जो तमाम 15,000 के आसपास टीचर्स हैं उनके जो टेस्ट कर लिए जाए। और प्रायोरिटी ये रखी जाएगी कि जो 9th, 10th, 11th, 12th को पढ़ाते हैं उनके टेस्ट पहले हों। अभी क्योंकि बाकी क्लासेस नहीं लगी हैं, बाकी टीचर्स जो है होम अभी जो है ऑनलाइन एजुकेशन पे ही हैं और 8वीं तक के। तो इसलिए जो टीचर अभी तुरंत प्रभाव से जिनकी 9th, 10th, 11th, 12th में जिनकी ड्यूटी है उनके टेस्ट जो है प्रायोरिटी के आधार पर किए जाएंगे। उसके अलावा फिर बाकी धीरे धीरे, क्योंकि स्टाफ तो सब जगह आ रहा है, 100% स्टाफ आ रहा है, तो पहले टीचिंग स्टाफ फिर नॉन टीचिंग स्टाफ, इस तरह से एक खाका तैयार किया जा रहा है। ये शाम तक जो है इसकी शायद घोषणा आधिकारिक रूप से हो जाए। ये बड़ा फैसला है। तो स्मृति ईरानी पॉजिटिव आ गई हैं जी। और दूसरी ओर जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे रोक लग गई है अभी भी, और इसकी वजह यही है कि अभी संक्रमण का जो है खतरा बरकरार है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों में, यूरोप में और बाकी जगहों पे जो है हम 2nd और 3rd पीक जो है महसूस कर रहे हैं वहाँ पे, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है 30 नवंबर तक जो है उनका परिचालन बंद कर दिया गया। उधर हांगकॉन्ग ने भी जो है इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स को 10 नवंबर तक बंद कर दिया है, क्योंकि एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स में जो है लगातार मुसाफिर जो है पॉजिटिव पाए जा रहे थे, और उसके बाद जो उन्होंने ये फैसला लिया है। और प्रदेश की अगर बात करें तो पीजी एडमिशन्स के लिए जो है 2 नवंबर तक की डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आप एकेडमिक कोर्सेज में एचपी यूनिवर्सिटी के तहत जो है किसी भी पीजी कोर्सेज में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसकी डेट निकल गई थी, वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब 2 तारीख तक जो है आप ये जो आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप इग्नो के जरिए पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई जारी वहाँ रखना चाहते हैं, तो भी आपके पास मौका है। जो डेट्स थी इग्नो की
इग्नो ने उनको बढ़ा के 31 अक्टूबर तक जो है एप्लीकेशन लेने का फैसला किया है। तो इग्नो में अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं अप्लाई उसके लिए। और पीजी का कोई कोर्स, पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं एचपी यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेज में या कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज में, तो उसके लिए जो डेट्स हैं वो 2 नवंबर तक बढ़ा दी गई हैं। तो आप अपना काम कर सकते हैं। और सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है संक्रमण के से तो सरकार लड़ ही रही है और अच्छे ढंग से लड़ रही है। बड़े पैमाने पर जो है ऐसे प्रयास शुरू कर दिए हैं कि जिन लोगों का काम धंधे कम हो गए थे या जिनकी नौकरियां चली गई थी उनको जो है काम धंधे और नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएं। और इसी दिशा में जो है अब 27 दिसंबर को जो है 1000 करोड़, माफ कीजिएगा 10,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी की गई है। इससे पहले 13,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो हुई थी पहले राउंड में। और ये इन्वेस्टर मीट जो पिछले साल धर्मशाला में हुई थी उसके नतीजे हैं। और अभी कोविड काल में थोड़ी सी इस पर ब्रेक लग गई थी इन्वेस्टमेंट में। तो 10,000 करोड़ रुपए की जो निवेश है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो 27 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने पर की जा सकती है। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्वयं जो है आकर इस शुभ काम को जो है करेंगे। इसी बीच फिलहाल तुरंत प्रभाव से जो है सरकार ने 868 करोड़ के निवेश जो है उद्योगों में उनको जो आगे बढ़ाने का काम लिया है। और इसके लिए जो है 20 जो नए उद्योग हैं उनको लगाया जाएगा। और 12 औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को जो है तुरंत प्रभाव से सिंगल विंडो की बैठक जो कल हुई उसमें मंजूरी दे दी है। और इसमें जो है 2,500 के आसपास नौकरियां जो हैं तुरंत प्रभाव से हमारे पास 2598 नौकरियां जो हैं उससे निकलेंगी। तो वहां भी जो है निवेश का जो है लाभ हमको मिलेगा और नौकरियां अगर मिलेगी तो लोगों को लाभ मिलेगा। ये अलग बात है कि 15,000 लोगों ने जो है पंजीकरण कराया था, 16,000 लोगों ने पंजीकरण कराया था कोविड टाइम में कि हमारी नौकरी चली गई है, जो बाहर से आए थे खासतौर से उन्होंने। लेकिन जब कौशल विकास निगम ने उनको कांटेक्ट किया तो अभी तक सिर्फ 4 लोग नौकरियां लेने पहुंचे हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की नौकरियां गई थी वो वापस अपने काम धंधों पर लौट रहे हैं या उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया है। लेकिन अगर नौकरियां अभी भी कुछ किसी को दरकार है तो ये जो उद्योग 20 नए उद्योग लग रहे हैं और 12 नई औद्योगिक इकाइयों का जो है एक्सटेंशन हो रहा है उसमें तुरंत प्रभाव से 2600 नौकरियां हैं। उधर 1300 से अधिक पद जो है कांस्टेबल्स के भरे जा रहे हैं, मेल फीमेल के, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और कौशल विकास निगम से जो है आप संपर्क कीजिए, वहां आपको लगातार जो है इस तरह के जो प्लेसमेंट सेल है वहाँ का वो आपको मदद करेगा। तो आप घर पे नहीं बैठिए, निराश नहीं होइए। और जो लोग निराश हैं, जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं अपनी नौकरी जाने की वजह से, उनको भी डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए सरकार, हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पायलट आधार पर जो है चंबा, शिमला और मंडी, इन 3 जिलों में जो है 2 लाख ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो डिप्रेशन का शिकार हैं और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सकें और एकदम जो नॉर्मल लाइफ है वो उसको जी सकें और सक्रिय जो जिंदगी है, जो एक्टिव लाइफ है प्रदेश की, उसके साथ वो मिल सकें, मुख्य धारा में आ सकें। बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। 15,000 लोग जो है नए पंजीकरण सामने आया था आईजीएमसी में। सिर्फ आईजीएमसी में जो है पिछले 3-4 महीने में 15,000 लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार की जो शिकायत थी उसको लेकर वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 700 जो है आत्महत्याएं हुई हैं। उनको सबको तो नहीं जोड़ा जा सकता कोविड काल की डिप्रेशन से, लेकिन आत्महत्या कहीं ना कहीं अवसाद के ही कारण होती है, विवाद के ही कारण होती है। तो अवसाद के कारण जो है उनको रोकने के लिए अब इस तरह के कदम जो है वो सामने आएंगे। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और 3 जिलों में ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और डिप्रेशन के शिकार लोगों की जो है काउंसलिंग की जाएगी। और मंडी, शिमला और चंबा में ये प्रोजेक्ट चलेगा और इसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ क्वेश्चनेयर जो भर के लोगों से भरवाया जाएगा उसके आधार पर जो ये तय किया जाएगा कि किसी आदमी में डिप्रेशन है या नहीं है, और अगर है तो उसका क्या लेवल और क्या नहीं है। तो एक देख रहे ये बड़ा कदम है। एक बड़ा कदम महंगाई को नाथने के लिए भी सरकार ने उठाया है। प्रदेश सरकार ने जो है भंडारण क्षमता जो है प्याज की तय कर दी है। हालांकि ये फैसला नहीं हो पाया कि डिपो में प्याज बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, इसको लेकर अभी इफ्स एंड बट्स का मामला चला हुआ है। जितनी देर होगी मुझे लगता है उतनी ही ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन चलिए, जब तक डिपो में प्याज नहीं मिलता तब तक जो भंडारण की क्षमता जो तय कर दी है, 2 टन से ज़्यादा परचून का कोई व्यापारी भंडारण नहीं कर पाएगा और 25 टन से ज़्यादा थोक का कोई व्यापारी जो है वो भंडारण नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको अगर इम्प्लीमेंट करना होगा तो इसमें सरकारी जो तंत्र है उसकी बहुत ज़्यादा सहभागिता होगी और उस सहभागिता के चलते ही जो है ये जमाखोरी अगर कहीं है तो उस पर नकेल लगेगी। तो ये एक बड़ा फैसला है
प्याज की कीमतों से, टमाटर की कीमतों से लोग पहले परेशान हैं। मज़ेदार बात यह है कि टमाटर की जो कीमतें हैं सोलन की मंडी में, वो किसान को कुछ भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन टमाटर जो है 60, 70 और 80 रुपये अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से बेचा जा रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है बीज का तंत्र जो है वो कुछ जमाखोर जो है वो लोगों को लूट रहे हैं। किसान को भी लाभ नहीं हो रहा है। किसान का टमाटर वही जो है 5, 10 और 8 रुपये के हिसाब से जा रहा है, प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। लेकिन फिर जो टमाटर सोलन की मंडी में किसान से जो है 8 और 10 रुपए में खरीदा जाता है, वो टमाटर शिमला पहुंचते पहुंचते जो है 60 रुपए का कैसे हो जाता है, ये इस मैजिक को जो है समझना होगा और इस काले जादू को तोड़ना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिमला से अगर आप सोलन में आना होगा तो एक बंदे का जो जितना किराया उतना 1 किलो के ऊपर जो है कैरेज पड़ रहा है। तो ये संभव नहीं है कितना ऐसा हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं लोचा है, और जो बीच का तंत्र है वो पैसे खा रहा है, जमाखोर पैसे खा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, और अधिकांश जो है इस चीज़ को देख रहे हैं। तो लोग जो है परेशान है। पहले ही उनके पास जो है आय के साधन सीमित हो गए कोविड काल में, और ऊपर से अगर ये छोटी छोटी आइटम्स जो उनकी रसोई का हिस्सा है डेली का, अगर वो भी महंगी हो जाएंगी तो निश्चित तौर से परेशानी होगी। सरकार को इस पे जो बड़े पैमाने पर डंडा चलाना चाहिए जमाखोरों के ऊपर। और 2 टन भी बहुत है जी, 2 टन भी बहुत है। आप सोचिए 10,000 का शहर है, और उसमें जो है परचून के कितने व्यापारी और सबको जो अगर आप इस तरह की जो दे देंगे कि वो 2 टन जो है भंडारण करेंगे, तो कितना लगता होगा वहाँ डेली प्याज, कितना लगता होगा? 5 लोगों की फैमिली में 100 ग्राम प्याज लगता होगा एक तड़के में, ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ व्यंजन इस तरह के होते हैं जिनमें ज़्यादा लगता है, लेकिन कितनी खपत होगी तो ये भी देखना होगा। उस खपत के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है भंडारण की क्षमता भी, ये इसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ों की जो भाव बढ़ते हैं तो भंडारण की क्षमता को ज़्यादा नहीं, कम करना चाहिए, ताकि मार्केट में बाहर आए माल बाहर आए और सस्ता बिके माल। अभी ये भी समस्या ये है कि डिमांड और सप्लाई के भीतर एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया जाता है जानबूझ के, और उसका खमियाजा जो है उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। जो गरीब आदमी है वो पहले से परेशान है। जो अमीर है उसको परेशानी नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो आप 100 रुपये भी प्याज होगा तो तब भी खाएगा, ऊपर से 100 रुपये की टिप दे के जाएगा। मध्यम वर्ग जो वो पिस रहा है, क्योंकि उसके सीमित साधन है। गरीब आदमी लाइन में लग जाता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास खाने को नहीं है, मुझे जो है आप जो राशन दीजिए, तो उन लाइनों में लग जाता है जहाँ राशन पड़ता है, वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन मध्यम वर्गीय जो है ना तो उस लाइन में लग पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं मांगने वाली लाइन में लगा तो परेशानी है, और ना वो दे पाता है। तो ये परेशानी जो है मध्यम वर्ग की है। तो मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए जो है मुझे लगता है कि प्याज की कीमतों को लेकर जो है सरकार को एक बड़ा फैसला ले लेना चाहिए कि ये डिपो में बिके। पहले भी डिपो में सरकार ने बेचे, और जैसे ही सरकार डिपो में कुछ चीज़ बेचनी शुरू करती है सस्ते दामों पे, उसके दाम गिर जाते हैं। आप ये देख लीजिए, डिपो में जो दालें मिलती हैं उनके मार्केट रेट भी उतने ही है। पहले बीच में ऐसा भी होता था कि रोटेशन में मिलती थी, इस महीने चने की दाल मिलेगी या 2 महीने चने की दाल मिलेगी, उसके बाद उसकी बजाय जो उड़द की दाल मिलेगी। तो जब तक 2 महीने चने की दाल मिलती थी तो चने की दाल के भाव मार्केट में भी उतने ही होते थे, और जब उड़द की दाल मिलती थी तो चने की महंगी हो जाती, उड़द के जो है सस्ते हो जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक मैकेनिज्म काम करता है लोगों को लूटने का। उस मैकेनिज्म को तोड़ना होगा। अगर इसी काम को कर देगी सरकार तो मुझे लगता है कि जिनको कोविड काल में कोई परेशानी हुई है उनको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। तो ये मामला है जी अब तक का। और एक और बड़ी खबर जो आज आपका इंतजार करेगी, अटल टनल का उद्घाटन आपने पिछले दिनों देखा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद लाहौल वैली में एक नया सवेरा हुआ है, लेकिन उस सवेरे को और जो है प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, इसके लिए जो है अटल टनल से आज पहली बार इलेक्ट्रिक बस का जो है ट्रायल किया जाएगा। ये बस जो है मनाली से केलोंग जाएगी। 240 किलोमीटर की एक रन करती है ये एक बार बैटरी चार्ज करने से। हालांकि सर्दियाँ हैं, पानी जमना शुरू हो गया तो बैटरी की कैपेसिटी में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन दूरी जो है 240 किलोमीटर नहीं है आने जाने की भी, 150 किलोमीटर के आसपास है। तो इसको जो है माना जा रहा है कि सक्सेसफुल रहेगा। 25 सीटर ये बस है, अगर ये चल पड़ती है तो प्रदूषण मुक्त जो है लाहौल स्पीति को रखने में और मदद मिलेगी। क्योंकि लाहौल स्पीति की अब एक ही चिंता है, अटल टनल खोलने के बाद जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, वहाँ पर पर्यटक जा रहे हैं, वहाँ गंद फैला के आ रहे हैं। अरे यार क्यों कर रहे हो ऐसा? जो लोग जा रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि लाहौल स्पीति को सुंदर ही रहने दें, उसको और सुंदर बना के आए आप। अगर आपको वहाँ लगता है कि कोई आपसे पहले आके वहाँ कोई कचरा फैला गया तो अपनी गाड़ी की डिक्की में उसको भी ले आइए, और मनाली में जहाँ वो पॉइंट से चेक पॉइंट से बांग के पास वहाँ उसको जमा करवा दीजिए। और हालांकि सरकार जो है अब इस तरह के जो है स्वच्छता कैफ़े भी खोल रही है, जहाँ आप कचरे के बदले जो है आप जो भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कुल्लू में इसकी शुरुआत हो चुकी है, डीसी साहिबा जो कुल्लू की उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। वहाँ पे आप कचरा, कांच इत्यादि जो गार्बेज है उसको जमा करा के जो आप कॉफ़ी से लेकर जो है भोजन डिनर तक के कूपन्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप करिए। आप पर्यटन के साथ साथ जो है अपना खाना पीना फ्री निकाल लेंगे इस तरह से।
आप टिक्की में जो है एक बोरी रख लीजिए, उसको कचरे से भर के जो है जहाँ भी स्वच्छता कैफे आता है वहाँ उसको जमा कराइए, आप भोजन के कूपन मिलेंगे, आपका परिवार फ्री में भोजन कर लेगा, साफ सफाई भी बनी रहेगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आप कभी जो है पैसा कम पैसे में जो है आप लोग जो कंपैरेटिवली अपनी यात्रा जो पूरी करेंगे। तो ये अटल टनल से आज जो है इलेक्ट्रिक बस गुजारी जाएगी जी। और उस उधर जो है शिमला में कल 2 अग्निकांड हुए हैं। एक दिन में जो है मिडल बाजार में आग लग गई थी और देर रात जो कैपिटल होटल जो फिंगास का स्टेट में है कालीबाड़ी के पास, वहाँ पर भी जो है आगजनी तो नहीं मैं इसको कहूँगा, अग्निकांड हुआ है, वहाँ पे भी आग लगी है किसी वजह से। तो ये निश्चित तौर से ये परेशानी वाली बात है। तो अभी वहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड अभी काम कर रही है। अगर कोरोना की बात करें वर्डोमीटर की, तो हमारे पास जो है 4,43,92,615 केस अब तक आ चुके हैं और 4.5 करोड़ को हम लोग पहुँच रहे हैं। 11,74,117 लोगों की अब तक जो है दुनिया में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। इंडिया में ये 80 लाख पार कर गया जी कुल मिला के, और उसमें से 72,65,454 लोग जो हैं वो आरोग्य प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 1,20,013 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। इनमें से 4 पिछले कल हमारे यहाँ भी थे, 4 लोगों की मौत हमारे यहाँ भी हुई थी और 313 नए पॉजिटिव केस आए थे। अक्टूबर में ये पहली बार था कि 300 से ज़्यादा केसेज जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। स्कूल खुलने को लेकर जो है ये सारी चिंताएं जो हैं ये मिला के अगर देखें तो चक्कर है जी। डस्टबिन में नहीं फेंकना जी, मनु महेंद्र जी, डस्टबिन में नहीं फेंकिए। आप अपनी जो गाड़ी की डिक्की है उसमें रखिए और जहां डस्टबिन मिलता है वहां रखिए। ऐसा नहीं है कि जहां आपने खाया वहां डस्टबिन होगा, ये मानसिकता खराब है। फिर तो लोग कहीं भी खाते हैं, आपका दिल यहाँ खड़े होकर खाने को कर रहा है, मेरा वहाँ खाने को कर रहा है, वहाँ खाने को, तभी तो कचरा फैलता है जब हम कहते हैं कि जहाँ हमने खाया वहाँ डस्टबिन नहीं है। दिस इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल कि जहाँ लोग खाएं वहीं डस्टबिन हो। डस्टबिन तो एक सर्टेन जगह पे होगा। अगर नहीं मिलता है तो आप जो है अपनी डिक्की में उसको रखिए, अपने कचरे को, कम से कम अपने कचरे को रख लीजिए, दूसरों का नहीं रख रहे हैं तो उसको जो है जहाँ आपको डस्टबिन मिलता है वहाँ रखें, या फिर आप उसको घर ले आइए और घर के आसपास जो आपका डस्टबिन है जहाँ आप उसका निष्पादन करते हैं वहाँ करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ जाए वहाँ कचरा फैलाएं, ये मानसिकता अच्छी नहीं है। अगर मैं आपके घर आऊंगा और वहां कचरा फैलाऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये लाहौल स्पीति की जो है चिंता है। अदरवाइज जो है जिस बर्फ को देखने के लिए जाते हैं वो बर्फ जो धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले ही जो हिमपात है वो 30 से 35% जो है कम हो गए हैं। तो इन चीज़ों को हमको देखना होगा। और चलते चलते जो है इससे पहले कि मैं बैंड अप करूं जिस बुलेटिन को 9 बजने वाले हैं, आप लोगों को भी अपने दफ्तर जाना होगा। आप जुड़े हैं बड़ी संख्या में। मैं एक आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2 चीज़ें करिए। कल भी हमने कहा था कि आप संभव हो, क्योंकि बच्चों ने अब स्कूल जाना है, बिना स्कूल जाए जो है उनका भी विकास, उनकी भी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो सकती। बच्चों ने स्कूल जाना है, टीचर्स की जो और स्कूलों में जो संक्रमण रोकने के प्रयास सरकार कर रही है, एक प्रयास आप भी थोड़ा सा करिए। 2, 3, 4, 5 अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो है जितने लोगों को आप बच्चों को मास्क दे सकते हैं अपने आप पास के स्कूल में, खासतौर से अगर सरकारी स्कूल है तो वहां पे वो मास्क उपलब्ध करवा दीजिए आप। और जो भी आपकी कैपेसिटी है 5, 10, 15, 20, 100, 1000 जितना आप दे सकते हैं दे दीजिए। कुछ ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे अभी। 4 क्लासेज हैं, 4 क्लासों में जो सरकारी स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। 40 के हिसाब से देख लीजिए आप, 150 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो अगर आप सक्षम हैं तो 150 ही मास्क दे दीजिए, नहीं भी सक्षम है तो 5 ही दे दीजिए। आप जितने भी मास्क देंगे उतने बच्चों को आप जो है सुरक्षा चक्कर प्रदान करेंगे। मास्क और सैनिटाइजर अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। और जो अभिभावक हैं उनके लिए भी मेरी यही है कि बच्चों को मास्क तो भेजिए। अगर आप सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो साबुन दे दीजिए बच्चे को, बैग में साइड में रख लेगा। जहाँ उसको स्कूल में पानी की व्यवस्था होगी वहाँ वो हाथ धोता रहेगा बीच बीच में, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और बीच में जब वो वॉशरूम टॉयलेट वगैरह जाएगा तब भी उसको जो है सहूलियत रहेगी। तो इस तरह से हम संक्रमण को जो है खतरे को जो है कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कोशिश जो है रंग भी लाएगी, आपके प्रयास रंग लाएंगे। आप लोगों ने दिल खोलकर जो है गरीबों को दान दिया है कोविड काल में। अब आप अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को, अपने शहर के बच्चों को, अपने प्रदेश के बच्चों को बचाने के लिए जो है एक नई मुहिम चलाएं। जो भी बच्चा आपको स्कूल जाता दिखे, अगर उसने मास्क नहीं लगाया तो उसको मास्क वहीं पे दे दें। अदरवाइज जो है आपके निकटवर्ती स्कूल में जाके मास्क और सैनिटाइजर देने की कोशिश करें जितना भी संभव है। मतलब एक से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने एक सैनिटाइजर और एक मास्क अगर स्कूल में दिया कि मैडम जी या सर आपके यहाँ जो बच्चा आएगा उसमें से एक बच्चे को ये दे देना, तो कम से कम आपने एक बच्चे की सुरक्षा जो है वो तय कर दी। और खुदा ना खास्ता अगर उस बच्चे में कहीं कोई संक्रमण है तो फिर तो आपने पूरे स्कूल को सुरक्षित कर दिया। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बड़े परिणामों को लाती हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से जो है आपको नहीं हिचकना चाहिए। कोशिश कीजिए। सरकार का अपना काम है, सरकार भी कर रही है, लेकिन अगर आप संभव है आपके लिए तो आप प्रयास कीजिए कि स्कूल में जाके जो है 2, 4, 5 मास्क बांटिए। और जो भी 5 से ऊपर मास्क बांटेगा या सैनिटाइजर बांटेगा वो अपना वीडियो जो है अगर चाहे
चाहे तो अपना वीडियो जो है हमें भेजें, इसलिए नहीं कि आपकी मशहूरी होगी, इसलिए कि दूसरों को प्रेरणा मिले। तो वीडियो भेजें हमें 9418042208। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ जी, अपना व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये 9418042208। उस पर वो वीडियो भेजें, हम उसको दिखाएंगे। थोड़ी सी उसमें जो डिस्क्रिप्शन भेज दीजिएगा कि कहाँ का वीडियो है, किस स्कूल में बांटे और किसने बांटे, तो इससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये कोई पब्लिसिटी का माध्यम नहीं है कि और ऐसा भी नहीं है कि स्कूल में जो बच्चे आए हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जो है वो उनको जो है उनकी बेइज्जती वाला मामला है, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि वे हिचकते हैं। लेकिन ये दूसरे को प्रमोट करने के लिए, दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, आपकी देखा देखी जो है कोई और बांटेगा कि यार कमाल है, शर्मा जी ने बांट दिए तो वर्मा जी बोलेंगे मैं भी बांटूंगा। तो इसी तरह से एक चेन बनेगी और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और नहीं देखिए, मिनिस्टरों को छोड़ दीजिए यार, मनु यही तो प्रॉब्लम है। अभी आप कह रहे हैं कि आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा, अभी आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर बांटे। अब सारी चीजें मिनिस्टर ही करेगा क्या? आपके घर में मास्क लगाने के लिए मंत्री आएंगे क्या? आपकी अपनी सुरक्षा, आपके अपने बच्चों को आप मास्क नहीं लगाएंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं। जब हम करेंगे तो मिनिस्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं नेताओं के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, इन छोटी छोटी चीजों के लिए, तभी हमको प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आप खुद करिए। आपके घर में अगर 2 मास्क भी अगर आप अफोर्ड करते हैं बच्चे को, 2 बच्चों को देने के लिए, तो 2 बच्चों की आप जो है सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होती है? उसके लिए भी आपको मिनिस्टर चाहिए क्या? मिनिस्टर नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या इस तरह से जाने देंगे क्या? उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखेंगे? बच्चे हमारे हैं, हमको उनको सुरक्षा देखनी होगी। सरकार नहीं देख रही तो समय आएगा तो मिनिस्टरों को भी जवाब दीजिएगा। ये तो मैं नेताओं से भी जो है, मैं नेताओं को पर्सनली फोन करके कह रहा हूँ कि भैया तुमने फिर शुरू में जब कोविड काल आया था तो तुमने बड़े राशन और भाषण के फोटो हमको भेजे थे, ये छाप दो शर्मा जी, ये लगा दो, ये दिखा दो। अब क्यों नहीं दे रहे स्कूल में? मैं बोल रहा हूँ उनको व्यक्तिगत रूप से। लेकिन देखिए, हम लोगों को ये शुरुआत करनी होगी। मैं अपने घर से कुछ मास्क निकालूंगा, मैं अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के मास्क सैनिटाइजर लेके स्कूल में दूंगा। आप भी ऐसा करेंगे, दूसरा भी ऐसा करेगा, एक चेन बनेगी और कमी ही नहीं आएगी। अभी बच्चे को हमने कहा कि जो उसने मास्क घर से लाना है, सैनिटाइजर घर से लाना है। अभी स्थितियां हमको ये कर देनी चाहिए कि बच्चा जो है जैसे ही अपने घर से पहले दिन स्कूल जाए, स्कूल वाले उसको जो है 4 मास्क और जो है सैनिटाइजर साथ में दे दें, और साथ में ये कह दें कि जिस दिन सैनिटाइजर खत्म हो गया टीचर उसको आपको अगला दे देगा। इस तरह की व्यवस्था हमको करनी होगी। लेकिन समस्या ये है कि हम हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह ताकते हैं। सक्षम हम हैं, हमको सरकार से सारी चीज़ों में सब्सिडी चाहिए, हमको राशन भी सस्ता चाहिए, भाषण भी सस्ता चाहिए और जो जब हमारे करने की बात आती है तो हमको उसको नहीं करते। तो प्लीज़ इसको अन्यथा न लें। मेरी अपील आपसे है, 2, 3, 4, 5 मास्क भी आप दे सकते हैं तो दीजिए। जो 5 मास्क देंगे, मैंने नंबर बताया 9418042208, मुझे व्हाट्सएप करिए, हम उसको दिखाएंगे ताकि और लोग प्रेरणा पाकर जाएं। हो सकता है आपने 5 दिए, कोई 50 देने की क्षमता रखता हो, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा हो कि ऐसा भी हो रहा है। ऐसा भी होता है ना, सारे अपने अपने में फंसे हुए, सबके काम धंधे थे, बंद हो गए थे, अब अपने अपने फंसे हैं, तो किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है, मुझे लगता है इसको मुहिम बनाने की जरूरत है कि हम बच्चों को स्कूलों में जाकर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाएं। निजी स्कूल है उसमें दे दीजिए, प्राइवेट स्कूल में दे दीजिए, सरकारी में दे दीजिए, जहां भी बच्चे आपको दिखते हैं। कुछ नहीं है, सड़क पे जाते हुए स्कूल के बच्चे आपको दिखते हैं, उन्होंने मास्क लगाया भी है, आप एक और दे दें उसको। क्योंकि ऐसा बहुत देखने में आया कि बच्चों के पास एक ही मास्क है और लगातार उसको लगा रहे हैं, उससे भी जो है हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बच्चों के पास ज़्यादा हो जाएंगे मास्क तो बदल के लगाएंगे, धोने का समय मिल जाएगा उसको। तो इन चीज़ों को कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से गरीब बच्चे हैं हमारे पास, सरकारी स्कूलों में बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो मास्क अफोर्ड ही नहीं कर पाते। उसकी कई वजह हैं। घर में पुराने कपड़े हैं तो सिलने के लिए मशीन नहीं है, अगर है भी तो माँ के पास इतना समय नहीं हो, बेचारी काम धंधा करती है, सुबह शाम रोटी, किसी के यहाँ रोटी पकाती है, किसी की झाड़ू पोछा करती है, मजदूरी करती है, फिर अब बच्चे को रोटी पकाती है शाम को। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर हम मदद नहीं कर सकते तो मुझे लगता है हमारे होने का भी जो है कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनु महेंद्र जी, और बिल्कुल करेंगे आप जी। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप अपने दोस्तों को भी कहेंगे और मुझे वीडियो भी भेजेंगे आप, तो ये वीडियो भेजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। तो टीचर्स के टेस्टिंग जो है उसका आधिकारिक आदेश शायद आज आ जाए, रैंडम टेस्टिंग के आदेश हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। कुल मिला के हमारे पास कल 313 केस आए थे। पहली बार था कि अक्टूबर में 300 से ज़्यादा केस आए हैं हमारे पास, और इसका मतलब यह है कि अभी हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि सितंबर के मुकाबले हमारा जो राउंड अप है इस महीने का वो 7000 से कम रहता हुआ नजर आ रहा है। अभी 6353 केसेज आ चुके हैं और अब जो है दो दिन बचे हैं, टेक्निकली 3 दिन बचे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि 7500 से कम केसेज आएंगे। सितंबर में हमारे पास 9100 केसेज आए थे, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन सिर्फ 30% डाउन हुआ है कोरोना। हमने इसको अभी 50 लाना है,
अगले 15 दिन के भीतर ये प्रण कर लें, फिर उसको 70% कम करना है, फिर इसको धीरे धीरे जो है गोली मार देनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और कोरोना को गोली मारने के लिए जो है आपके पास 3 किस्म के कारतूस हैं। एक आपके पास जो है मास्क का कारतूस है, दूसरा कारतूस जो आपके पास है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, और तीसरा जो है वो आपका हाथ धोने का है। तो इनका पालन करते रहिए, ना कोरोना आपके पास फटकेगा, ना आपके चाहने वालों के पास फटकेगा, और ज़िंदगी जो है जिंदा दिली से चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। दिन में फिर मुलाकात होगी, कोई कोविड अपडेट आएगा तो। और आपका जुड़ाव जो है हमारा हौसला बढ़ाता है। आपको कोई बात अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुँचे जी।